कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन की लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेन बिल्डिंग की 3D मॉडल और ओरिजिनल ऑन ग्राउंड काम, इसको बहुत डिटेल से हम स्टडी करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे जाकर जो प्री कास्ट स्टैंड्स हैं, जिस गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से उनका काम जारी है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है। उस काम का आगाज़ तो हो चुका था 2-3 दिन पहले, लेकिन अब उसकी क्या सिचुएशन है वो आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जो आपको नज़र आ रहा है मेन बिल्डिंग का 3D मॉडल का और एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम का, इससे काफ़ी सारी आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि जो 3D मॉडल आया था, ज़ाहिर है अगर यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो बाकी ग्राउंड में भी उस हिसाब से ही होगा, या कहाँ कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप देख सकते हैं कि 3D मॉडल जो है वो ग्राउंड फ्लोर मिला के फोर्थ स्टोरी तक गया हुआ है, यानी कि टोटल 5 मंजिलें हैं। और अगर आप नीचे एक्चुअल पिक्चर देखें तो जो सेंटर जो एंट्रेंस वाली जगह है, यहाँ से अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये चौथे फ्लोर पे, सॉरी थर्ड फ्लोर पे काम हो रहा है, चौथी मंजिल पर। एक और चीज़ जो काफ़ी वाज़ेह है इस तस्वीर से कि जो मेन एंट्रेंस है उसकी शेप काफ़ी वाज़ेह हो चुकी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सेंटर में थोड़ा सा कर्व है और उसके ऊपर जो है थ्रू आउट द बिल्डिंग इस तरह का कर्व है जो एंड तक रहेगा, और जिससे इसकी डिज़ाइनिंग की खूबसूरती के बारे में जो है कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो रहा है कि एक्चुअली काम कहाँ तक पहुँचा है। और अगर आप फ़र्क देखना चाहें तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये जो एक्चुअल बिल्डिंग है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और 3D मॉडल में, इसमें कम पिलर्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एंट्रेंस है उसके ऊपर जो बिल्डिंग है उसमें आपको लगातार 3-3 पिलर्स का सेट नज़र आ रहा है, एंट्रेंस के राइट की जानिब भी और लेफ़्ट की जानिब भी, जो कि यहाँ से इस ग्रे स्ट्रक्चर में अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। ये क्या डिज़ाइनिंग की या फिनिशिंग की जो क्वालिटी है या उसमें डिटेल में ये चीज़ आएगी, शायद जब जिस तरह विंडोज़ बनेगी तो शायद उस तरह ये पैटर्न जो है वो सामने हो जाएगा। लेकिन अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर में ये फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि जो पिलर्स जो 3D मॉडल में जितने पिलर्स की तादाद थी उससे कम पिलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं अभी तक, जो ग्रे स्ट्रक्चर हमारे सामने है। और जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में आपसे बात की थी कि इस वीडियो में मेन टॉपिक हमारा जो है वो प्री कास्ट स्टैंड्स हैं और उनकी तैयारी कितनी तेज़ रफ्तारी से जारी है, उस जानिब बढ़ते हैं। और आपको देखकर ये हैरत होगी कि कुछ अपडेट्स जो आपने सिर्फ 1 या 2 दिन पहले देखी थी, वहाँ पे प्री कास्ट स्टैंड जो हैं वो सिर्फ एक ब्लॉक ऐसा लगता है कि रखा गया था जिसमें 2 या 3 सीढ़ियाँ शामिल थीं। लेकिन अब दिनों के अंदर अंदर ही उस काम में इतनी तेज़ रफ्तारी आई है कि अगर मैं आपको आज की लेटेस्ट फुटेज दिखाऊं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे तकरीबन 2 स्टैंड्स ऑलमोस्ट जो हैं वो बिल्कुल एंड तक प्रीकास्ट जो है उनकी स्टेप्स जो हैं लग, और जो पहले एक अंदाज़ा लगाया गया था आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 स्टैंड्स आपको लग रहे हैं कि सीढ़ियाँ जो हैं वो लग चुकी हैं, जबकि इससे पिछली जो फुटेज आई थी उसमें सिर्फ 3 सीढ़ियाँ पहले स्टैंड की लग चुकी थी। यहाँ आप करीब से देख सकते हैं। और ये जो तेज़ रफ्तारी है इसका एक अंदाज़ा तो था, क्योंकि आपको ये अपडेट्स भी मिल चुकी हैं। ज़ाहिर है कि जो एक ऑफ साइट एक लोकेशन है जहाँ पे ये प्री कास्ट जो है तैयार हो रही हैं, तो यहाँ आके सिर्फ इंस्टॉल करनी है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है पिलर स्लोप बीम वगैरह बनाने थे, वो काम तैयार हुआ। तो उसके बाद अब सीढ़ियों के जो लगने की रफ्तार है उस पे हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी तेज़ रफ्तारी से लग रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि 2 दिन पहले ये हालत थी, सिर्फ 4 स्टैंड्स 3 स्टैंड्स रेडी थे प्रीकास्ट इंस्टॉलेशन के लिए और बाकी जगह फिलिंग हो रही थी और सारा कुछ जो बाकी काम चल रहा था। लेकिन 2 दिनों में आप ये देखें कि ये जो पहला स्टैंड जो आपके राइट पे है ये ऑलमोस्ट ऊपर तक जो है, ऑलमोस्ट नहीं तक पूरा ऊपर तक जो है वो फिल हो गया है। और ये जो दूसरा स्टैंड इसके बराबर में है ये 2/3 ऑफ द वे ऊपर तक ये कंप्लीट हो गया है और स्टेप्स लग गई हैं। तो इतनी तेज़ रफ्तारी, जैसा मैंने कहा कि उसकी वजह ये भी है कि एक ऑफ साइट लोकेशन पे ये चीज़ें पहले से ही तैयार होकर पड़ी हुई हैं, सिर्फ जो स्लोप बीम रेडी होने की देर है और वहाँ पे आके इनको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ज़ाहिर है अब ये चेयर्स लगेंगी यहाँ पर, तो वो एक अगला मरहला होगा। लेकिन ये भी काफ़ी लंबा मरहला है। पूरे स्टेडियम में आप देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में ये पिलर और स्लोप बीम बने हुए हैं, तो इन सब को फिल करते करते भी टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन काम की तेज़ रफ्तारी के मुतल्लिक कोई शकूक और शुबहात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल मैंने आपको क्लियर एग्जांपल दे दी कि 2 दिन पहले जो है वो क्या हालत थी और आज 2 दिन के बाद इतनी फॉग में, इतने जो मुश्किल मौसम है, ज़ाहिर है काम के लिए विजिबिलिटी इतनी पुअर है, लेकिन कम से कम बारिश नहीं हो रही
जिसकी वजह से आउटडोर काम मुसलसल जारी है। अगर तो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो ये जो आउटडोर काम है ये रुक सकता है, इसका सिलसिला, इसकी रफ्तार में कमी बेशी हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि फिर इंडोर काम तो साथ साथ चलता ही रहेगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में।